Hey friends, welcome back to my channel. I am Sudeshna and you're watching Legal Affirmative. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एविडेंस एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और हम बात कर रहे हैं सेक्शन 115 एस्टॉपल के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 15 जो कि एस्टॉपल के नाम से जाना जाता है, उसका लिटरल मीनिंग ये है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से कोई प्रॉमिस करे और कुछ चीज़ें बिलीव करने के लिए इंड्यूस करे या फिर कन्विंस कर ले और दूसरा बंदा उसके बातों पर विश्वास भी कर ले, कन्विंस भी हो जाए और वो एक्ट करने के लिए राज़ी हो जाए जो कि पहले बंदे ने उससे कहा करने के लिए, और बाद में वो पहला बंदा अपने बात से मुकर जाता है, तो कोर्ट उसके ऊपर एस्टॉपल का रूल लगाती है कि वो अपने बात से नहीं मुकर सकता. एस्टॉपल लिटरली एक लीगल बार है एक इंसान के ऊपर जिसने किसी से कोई वादा किया है, किसी से कोई प्रॉमिस किया है और लेटर ऑन वो प्रॉमिस वो तोड़ देता है, अपने बातों से मुकर जाता है. कोर्ट उसके ऊपर एस्टॉपल का रूल लगाती है. अभी आइए देखते हैं एस्टॉपल कहाँ लागू होता है. एस्टॉपल लागू होता है सिर्फ सिविल मैटर्स के ऊपर. एस्टॉपल जो कि सेक्शन 115 में दिया गया है वो क्रिमिनल मैटर्स में लागू नहीं होता. आपके बुक में कई सारे ऐसे इलस्ट्रेशंस, केस लॉज या फिर एग्जांपल्स दिए होंगे जो कि बहुत अच्छे से एस्टॉपल का मीनिंग समझाता है. तो आइए हम भी झट से कुछ इलस्ट्रेशंस समझ लें. आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है जो कि पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस पर बेस्ड है. उस केस में क्या होता है, मतलब उस इलस्ट्रेशंस में क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कह के कन्विंस करता है कि उनके नाम पर एक प्लॉट है. हम ऐसा जान लेते हैं कि उस प्लॉट ऑफ लैंड का नाम एक्स है. तो ए ने बी से कहा कि वो एक्स प्लॉट ऑफ लैंड ए का है और ये कह के उसने बी को कन्विंस करवा दिया कि वो लैंड वो ख़रीद ले और उसका पेमेंट ए को कर दे. ए की बात सुनकर बी ने कन्विंस होकर वो एक्स प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर जो जितना उसका पेमेंट होता है उसने ए को वो पेमेंट कर दिया. लेकिन एट दैट पॉइंट एट दैट टाइम ए के पास उस प्लॉट ऑफ लैंड का कोई टाइटल नहीं था. ओके, बट जब बी ने ए को पैसा दिया एक्स प्लॉट ऑफ लैंड के लिए, उसके कुछ दिनों बाद उस ए के पास इनहेरिटेंस हो या फिर विल हो, थ्रू दैट वो प्लॉट ऑफ लैंड उसके नाम पर हो गया, टाइटल उसके नाम पर हो गया. जब वो प्लॉट ऑफ लैंड ए के नाम हुआ तब ए अपने बातों से मुकर गया कि उसने कोई बी के साथ कोई डील करी थी या फिर बी से कोई पैसे लिए थे. वो डायरेक्टली अपने बातों से मुकर गया. तब उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ ने द रूल ऑफ एस्टॉपल लगाया कि आप अपने बातों से मुकर नहीं सकते. नाउ यू हैव टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड टू बी. ये है एस्टॉपल का इलस्ट्रेशन. ऐसे कई सारे केसेस या फिर इलस्ट्रेशंस हमें बुक में मिल जाएंगे. तो आइए देखते हैं एक एक करके, कुछ सारे तो नहीं पर कुछ एक दो इलस्ट्रेशंस और. उससे पहले हम कुछ चीज़ों पर नोटिस करते हैं कि द रूल ऑफ एस्टॉपल कहाँ कहाँ लागू होता है. पहली बात तो ये कि किसी इंसान पर रूल ऑफ एस्टॉपल लागू होता है, उसके बाद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर लागू होता है या फिर किसी के ऊपर भी लागू होता है. ओके, सो
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब देख लीजिए, हम जब बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, एक स्टूडेंट ने एक इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करा। कोर्स करने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में उसके मार्क्स थोड़े बढ़े हुए से होते हैं। जितने मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स उसे मार्कशीट में मिले। उसके बाद उसने किसी और इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन करने की सोची। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मार्कशीट जिस पे उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़े हुए थे, उसको हायर एजुकेशन के लिए उस दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। तो जब वो इंस्टीट्यूट को पता चला कि उसके मार्क्स सही नहीं हैं, बढ़े हुए हैं, ड्यू टू कुछ गड़बड़ी हुई थी जब रिज़ल्ट्स निकले थे, तो जब इंस्टीट्यूट को पता चला इस बारे में तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के के एडमिशन कैंसिल कर दिए। पर एट दैट केस आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने कहा कि वो इंस्टीट्यूट वो लड़के के एडमिशन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके अपने गलतियों के वजह से उसकी मार्कशीट में मार्क्स नहीं बढ़े। गलती किसकी थी? इंस्टीट्यूट की थी, उसकी गलती नहीं थी, इसीलिए उसका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक, ओके। पर एट द सेम टाइम ये ऐसा हो सकता है कि लड़का, कोई भी कोई स्टूडेंट, लड़की हो या लड़का हो, कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि कोई सर्टिफिकेट्स फ्रॉडुलेंटली निकालता है और किसी कोर्स के लिए वो सर्टिफिकेट जो फ्रॉडुलेंटली निकाला हुआ है वो जमा कराता है। बाद में पता चलता है कि जो सर्टिफिकेट उसने जमा करवाया है एडमिशन के लिए वो फ्रॉडुलेंटली निकाला गया था। ये बात जब इंस्टीट्यूट को पता चलेगी तब इंस्टीट्यूट के पास फुल राइट है टू कैंसिल हिज एडमिशन। मतलब अगर वो कैंडिडेट या फिर वो स्टूडेंट अपनी गलतियों के वजह से, अपनी खुद के मर्ज़ी से वो फ्रॉड करता है, फ्रॉडुलेंटली वो एडमिशन लेता है, तब इंस्टीट्यूट के ऊपर एस्टॉपल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का कोई गलती है तो फिर उसके बाद अगर एडमिशन कैंसिल करता है स्टूडेंट्स के, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट के ऊपर एस्टॉपल लग जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि एस्टॉपल किसी माइनर के ऊपर नहीं लगता। एक माइनर के ऊपर एस्टॉपल नहीं लगता, नहीं लागू होता। फिर एक पॉइंट आता है जब एस्टॉपल लागू नहीं होता। कब? जब दोनों पार्टीज़ को पता है फैक्ट के बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए को पता है कि बी के नाम पे वो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड नहीं हुआ है अब तक, उसके बाद भी ए ने बी के साथ डील किया कि चलो जब तुम्हारे पास टाइटल आ जाएगा तो मैं तुमसे ये प्रॉपर्टी ले लूँगा, अभी ये पैसे रखो। ये जानते हुए भी कि एट दैट पॉइंट बी के पास उस लैंड का कोई टाइटल नहीं है, उसके बावजूद ए ने बी को पैसे थमा दिए हाथ में। ठीक है, अब दोनों पार्टी को पता है, उसके बाद भी अगर बी ने फ्रॉड किया, पैसे लेके उसने अपने बातों से मुकर गया, तब ऑन दैट मैटर कोर्ट से कोई एस्टॉपल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता था फैक्ट के बारे में। फिर आता है एक पॉइंट जब द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता। कब नहीं लगता और कहाँ नहीं लगता? वो है गवर्नमेंट स्कीम्स और लॉज और स्टैट्यूट्स के ऊपर। अगर कोई लॉ या फिर कोई स्टैट्यूट्स मेंशन्ड है, कोई चीज़ को किसी रूल बुक में लिखा हुआ है, उस चीज़ पर एस्टॉपल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स एक जनरलाइज्ड चीज़ है, सब पे लागू होती है वो स्कीम, किसी एक बंदे पर लागू नहीं होती। तो इसीलिए अगर किसी का कुछ वायलेट होता है तो जनरली
जनरली सबका वायलेट होगा, उसके एक पर्सन का, एक इंसान का वायलेट नहीं होगा। तो इसलिए किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ये एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता। देखिए, आपको ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एग्जिस्ट कहाँ से करती है और कैसे करती है। सी, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है ना, दो चीज़ों पर बेस्ड है, और जब ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो एस्टॉपल ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगी। कब? पहला जब एक इंसान, एक बंदा जब दूसरे बंदे को ये विश्वास दिलाएगा, ये भरोसा दिलाएगा कि वो जो कह रहा है वो ट्रूथ है, ये कन्विंस करेगा कि वो जो कह रहा है वो ट्रू है और उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने के लिए कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी दो इंसान हैं। ए बी से कह रहा है कि देख, मेरा ये प्लॉट ऑफ लैंड है, जो मैंने पहले इलस्ट्रेशन दिया था, तो मेरा ये प्लॉट ऑफ लैंड है, मेरे ऊपर है, मेरे नाम पर है, ये तू ले ले, उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दे। तो तब तक उसके नाम पर वो टाइटल डीड हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही उसने डील कर दिया। तो उसने भरोसा दिलाया ना बी को कि ये प्लॉट ऑफ लैंड उसका है, ए का है। तो उस अकॉर्डिंग टू दैट बी वो बात मान भी गया और उसके बदले में उसने पैसे दे भी दिए। तो पहला ये कि ए ने बी को भरोसा दिलाना है कि उसने जो कहा वो ट्रू है, और सेकंड ये कि बी उसके बातों पर भरोसा करे और अकॉर्डिंगली एक्ट करे। ये दो चीज़ अगर है, मौजूद है, तो एस्टॉपल ज़रूर लगेगा, क्योंकि लॉ खुद कहता है कि कोई अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, तो वो इंसान वो बात कहने के बाद मुकर नहीं सकता, उसके ऊपर लॉ ऑफ या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लागू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट एंड हिट द बेल आइकन टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, ताकि आपको हर वो वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। और या स्टे ट्यून विथ लीगली इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।